हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन टुडेज क्लास। ये जो वीडियो आज मैं बनाने जा रहा हूँ स्टूडेंट, ये 2-in-1 वीडियो है। 2-in-1 इसलिए है कि अगर आप क्लास 8 आईसीएसई बोर्ड में तो ये आपके फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, मैटर। और अगर आप क्लास 9 सीबीएसई में तो ये आपके केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, ईच मैटर अराउंड अस हियर। तो 8 आईसीएसई के भी फर्स्ट चैप्टर में मैटर के बारे में पूरा पढ़ना है और 9 सीबीएसई के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में भी मैटर के बारे में पूरा। तो ये दोनों के लिए काम आएगा, दोनों स्टूडेंट इसको देख सकते हैं। तो आपको पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में हम लोग कंप्लीटली किस पे डिस्कस करेंगे, मैटर। तो सबसे पहला माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज मैटर। तो आप किसी भी बुक में डेफिनेशन पढ़ेंगे तो लिखा रहेगा कि एनीथिंग इन योर सराउंडिंग, व्हाटएवर you can see in your surrounding, all are matters. This whiteboard, this marker, mobile through which I am recording the video, mobile through which you are watching the video, everything is matter. So what is the correct definition of matter? Definition में तो ये नहीं लिखेंगे कि भाई जो भी हम देख रहे हैं वो मैटर है। डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? तो मैटर का डेफिनेशन ये लिखा जाता है कि एनीथिंग which have mass, फर्स्ट क्राइटेरिया, ऐसी कोई भी चीज जिसके पास मास हो, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे। स्पेस ऑक्यूपाई करना मतलब स्टूडेंट वॉल्यूम, एंड ऑफर्स सम रेसिस्टेंस। मास, volume and offers some resistance. If these three criteria are fulfilled by anyone, then you can say this is matter. And ये definition भी हो, इसको नोट भी करेंगे कि anything which have mass occupies some space एंड ऑफर सम रेजिस्टेंस, फील होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया जो भी फुलफिल करेगा, एवरीथिंग इज मैटर। तो आप अपने चारों तरफ जो भी चीज देखते हैं वो सारा मैटर, क्योंकि सब में ये चीज है। ऐसा कोई चीज है जो आप अपने चारों तरफ देख रहे हो और उसके पास मास नहीं हो, वॉल्यूम नहीं हो, रेजिस्टेंस नहीं ऑफर करता हो, तो जो भी है ऑल आर। और अगर मास नहीं है, मान लीजिए कोई चीज आप देख लिए, हो सकता है आप एकदम एबनॉर्मल, मास नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, तो वो मैटर नहीं। तो एनीथिंग व्हिच हैव मास, वॉल्यूम, ऑफर्स सम रेजिस्टेंस, इफ दीज क्राइटेरियाज आर फुलफिल्ड बाय एनीवन, देन दैट इज मैटर, वो मैटर। अब स्टूडेंट इसके आगे जैसे ही आप लोग बढ़ेंगे तो स्टेट ऑफ मैटर, मतलब मैटर कितने स्टेट में पाया जाता है, कितने तरह का मैटर। तो नॉर्मली जो हम लोगों को जानना है वो है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, जो आप क्लास 5-6 जूनियर क्लासेस से जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन क्योंकि अब हम लोग थोड़े स्टैंडर्ड क्लासेस में आ गए हैं, तो कुछ और नए स्टेट ऑफ मैटर्स जो बाद के रिसर्च में डिस्कवर हुए, तो उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो पहले तो मैं यहाँ 3 लिख दे रहा हूं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इन तीनों के बारे में तो चूंकि हम लोग का डेली लाइफ का एक्सपीरियंस है,
तो डेली लाइफ के एक्सपीरियंस से हम लोग अच्छी तरह से समझ लेते हैं। सॉलिड क्या है भाई, तो ये पेन है, तो ये पेन सॉलिड है। क्यों सॉलिड है, तो बचपन से रखते आए हैं कि द स्टेट ऑफ मैटर विच हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। फिक्स्ड मतलब डेफिनेट वॉल्यूम हो और डेफिनेट उसका जो है वो क्या कहते हैं उसको, शेप एंड साइज, हाँ वो कह सकते हैं। तो वो जो है आपका सॉलिड। लिक्विड में क्या होता है कि इसका वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा, लेकिन शेप एंड साइज जो है वो नहीं फिक्स रहा है। कैसे कि आप अगर 1 लीटर वाटर ले लें और इसको किसी कटोरे में डालें, बाउल, और फिर उसको गिलास में डालें, तो पहले बाउल में आप डाल दिए 1 लीटर वाटर, तो सेम बाउल जैसा हो गया, और इसको फिर उड़ेल दिए गिलास में, तो पानी तो 1 ही लीटर रहेगा। आप 1 लीटर पानी को कटोरे से गिलास में अगर उड़ेल देते हैं तो पानी तो 1 ही लीटर रहेगा, लेकिन उसका शेप चेंज हो। तो इसमें हुआ कि शेप भी फिक्स होगा, डेफिनेट होगा, और वॉल्यूम भी डेफिनेट फिक्स। लेकिन इसमें जो है वॉल्यूम तो फिक्स होगा, वो नहीं चेंज करेगा, लेकिन जो शेप है ना वो चेंज कर जाएगा, तो ये लिक्विड हो जाता है। और जो गैस है उसका कुछ भी नहीं फिक्स है। आप अगर गैस को छोटे कंटेनर में रखिएगा तो वो उतना हो जाएगा, और बड़े कंटेनर में कर दीजिएगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ के बड़े कंटेनर कितना हो जाएगा। सिलिंड्रिकल कंटेनर में रखिएगा तो सिलेंडर शेप का रहेगा, क्यूबॉइडल कंटेनर में रखिएगा तो क्यूबॉइडल शेप का हो जाएगा। तो ना शेप फिक्स होता है और ना ही जो है वॉल्यूम फिक्स होता है, तो वो गैस। तो ये कॉमन स्टेट हो गए कि सॉलिड शेप एंड वॉल्यूम बोथ फिक्स, लिक्विड वॉल्यूम फिक्स बट शेप चेंजेस, गैस नाइदर वॉल्यूम नॉर शेप फिक्स। फिर एक बार मैं समझा दे रहा हूँ, गैस का वॉल्यूम क्यों नहीं फिक्स माना जाता है भाई, तो उसको आप जिस तरह के कंटेनर में रखिएगा ना, कंप्रेस करके छोटे कंटेनर में कर दीजिए तो उतने में आ जाएगा। उसी छोटे कंटेनर वाले गैस को बड़े में उड़ेल दीजिए तो बड़े कंटेनर का भी स्पेस पूरा भर जाएगा, तो वॉल्यूम उसका चेंज करते रहता है। और शेप तो खैर जब लिक्विड का ही चेंज कर रहा है तो गैस का भी चेंज कर रहा है। तो ये 3 स्टेट हो गया, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट, वो काफी इंटरेस्टिंग है। हो सकता है कि आपको बुक के हेल्प से ये चीज नहीं समझ में, क्योंकि अब मैं बताने जा रहा हूं 4th स्टेट ऑफ मैटर। तो दिल थाम लीजिए, चैन से सोना है तो जाग जाइए। तो अब मैं बताने जा रहा हूं 4th स्टेट ऑफ मैटर। तो सभी लोग एकदम ध्यान से समझिए कि ये 4th स्टेट ऑफ मैटर होता क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस के अलावा। तो आइए मैं जरा 4th स्टेट ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस करूं। तो स्टूडेंट ये 4th स्टेट है प्लाज्मा। अब इस प्लाज्मा का नाम सुनते ही 2-3 चीजें आपके मन में आ गई होगी। एक हमारे कोरोना को ठीक करने के लिए प्लाज्मा थेरेपी, दूसरा प्लाज्मा टीबी, तो वो सब प्लाज्मा ये नहीं है स्टूडेंट। तीसरा प्लाज्मा वो क्या, बायोलॉजी में मेम्ब्रेन वगैरह, तो वो प्लाज्मा नहीं है स्टूडेंट। दिस प्लाज्मा इज द 4th स्टेट ऑफ मैटर। और ये प्लाज्मा है क्या हम लोग इसे अपने डेली लाइफ में देखते हैं? आइए इन सब बातों को हम लोग जानें। तो थोड़ा सा बेसिक की तरह स्टूडेंट, व्हाट हैपेंस व्हेन वी प्रोवाइड हीट एनर्जी to any solid substance, then you all know that it converted into liquid. And what happens when we provide again heat energy
to this liquid, it converted into gas. Why it converted? I will explain in the next videos. लेकिन अभी तो आप पिछले क्लास वाले कॉन्सेप्ट से जानते ही हैं कि when solid is heated, then it converted into liquid. When liquid is heated, it converted into gas. Now, student, what happens when gas is heated? This is the question. पहले तो लोगों के मन में ये बात नहीं आई, लेकिन जब साइंस डेवलप तब लोगों ने ये सोचा कि व्हाट हैपेंस व्हेन गैस इज हीटेड। तो मैं किसी सिंपल गैस का एग्जांपल लें, हाइड्रोजन। व्हाट हैपेंस व्हेन वी गिव एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी टू दिस हाइड्रोजन? क्या होगा अगर हम हाइड्रोजन गैस को खूब हीट एनर्जी या किसी और गैस को, हीलियम, नियॉन, आर्गन, जो भी। तो स्टूडेंट, जब आप हाइड्रोजन गैस को हीट एनर्जी दें, हालांकि हाइड्रोजन थोड़ा इनफ्लेमेबल है तो ये जल जाएगा, लेकिन उतना हीट नहीं देता है। तो जैसे ही आप हाइड्रोजन गैस को स्टूडेंट हीट दें, तो हीट एनर्जी से इसका एटोमाइजेशन, ये क्या करेगा स्टूडेंट? आप तो जानते हैं कि हाइड्रोजन का ये मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन एटम से बना हुआ है, HH। तो ये क्या करेगा कि ये अपने एटम में ब्रेक हो जाएगा, इसको एटोमाइजेशन है। तो जब हीट एनर्जी हम लोग हाइड्रोजन को धीरे धीरे प्रोवाइड किए, तो ये किस में बदल गया? अपने एटम में टूट गया, जिससे जुड़ के बना था उसमें टूट गया। और जब हम अभी भी इसको हीट एनर्जी दे रहे हैं, अब क्या? तो स्टूडेंट, आप सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन के पास एक न्यूक्लियस होता है जिसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। और ये दोनों चूंकि अपोजिट चार्ज है, तो अट्रैक्शन फोर्स के कारण बाउंडेड है, एक सिस्टम बना हुआ। तो ये आपके पास दो हाइड्रोजन, एक न्यूक्लियस और एक इसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते रहे। जब आप इसको अभी भी हीट देंगे स्टूडेंट, तो उस हीट एनर्जी से इसका ये जो बाउंडेशन है वो ब्रेक कर जाएगा, और इसको कहते हैं स्टूडेंट आयोनाइजेशन। इसका इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन न्यूक्लियस अलग हो जाएगा। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं H+, यानी हाइड्रोजन एटम जो है वो हाइड्रोजन आयन में चेंज हो जाएगा। इसके प्रोटॉन्स अलग हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाएंगे, तो वो आयन बनेगा। अब ये जो आयन बना है स्टूडेंट, ये तो हर गैस के साथ होता है। तो यही जो आयोनाइज्ड फॉर्म होता है किसी गैस का, जिसमें उसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेपरेट हो जाते हैं, दिस स्टेट ऑफ मैटर इज नोन एज प्लाज्मा। यानी प्लाज्मा वो स्टेट है मैटर का स्टूडेंट जिसमें उसके फंडामेंटल पार्टिकल्स फ्री हो जाते हैं एक दूसरे से। तो ये जो आयोनाइज्ड स्टेट होता है किसी मैटर का, ये किस नाम से जाना जाता है? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा स्टेट को हम लोग नॉर्मली इसीलिए नहीं ऑब्जर्व कर पाते हैं सॉलिड लिक्विड गैस की तरह, क्योंकि उसके लिए हीट बहुत ज्यादा चाहिए। प्लाज्मा आप ऑब्जर्व करेंगे सन में, सन के कोर में बहुत सारा हीट है, लेकिन डेली लाइफ में भी प्लाज्मा हम लोग देखते हैं। अब कहाँ देखते हैं ये भी बताना पड़ेगा। तो आप लोग सभी ट्यूबलाइट तो देखे ही होंगे, कैसे वर्क करता है ये ट्यूबलाइट। अगर कोई पूछे, बल्ब में तो चलिए फिलामेंट होता था पहले वाले बल्ब में, तो ये फिलामेंट फ्लो करता,
अभी का जो एलईडी है उसमें सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है तो वो ग्लो करता है। इसमें कोई वायर नहीं होता है ट्यूबलाइट, इसमें गैस होता है। और जब आप इसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो हाई वोल्टेज के कारण स्टूडेंट इसका गैस प्लाज्मा में चेंज हो जाता है। तो आप कहेंगे कि सर अभी तो आप कह रहे थे कि हीट चाहिए, तो स्टूडेंट ये ध्यान रहे हीट का यहाँ मेरा मतलब था एनर्जी से। यहाँ हीट दे रहे थे मतलब एनर्जी हीट के थ्रू प्रोवाइड कर रहे थे, तो हीट बोला मैं। यहाँ एनर्जी इलेक्ट्रिकल है और उससे जो प्रोसेस यहाँ हीट से हुआ वो प्रोसेस यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कर पाता है, तो वो प्लाज्मा बनता है इसके अंदर और वही प्लाज्मा स्टूडेंट ग्लो करना शुरू करता है। आगे आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में ही गैस डिस्चार्ज ट्यूब, तो उस गैस डिस्चार्ज ट्यूब में भी प्लाज्मा का फॉर्मेशन। तो ये आपके डेली लाइफ का प्लाज्मा है। जितने भी ट्यूब लाइट हैं, जितने भी CFL हैं, सब इसी पे काम करते हैं। तो ये था फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, प्लाज्मा। अब फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर जानने के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखिएगा। मैं अपने अगले वीडियो में बहुत डिटेल में आपको फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ सारे ऐसे टर्म का एक्सप्लेनेशन आएगा जो सॉलिड, लिक्विड और गैस को कैटेगराइज करने के लिए यूज किएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इसको अच्छे से देखिए, मैटर के बारे में पूरा पढ़िए, है बुक को देखिए और जो कंफ्यूजन होता है उसको व्हाट्सएप के थ्रू पूछिए। मैं एक बार फिर बता दे रहा हूं, दिस वीडियो इज 2 in 1। 8th ICSE फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स, 9th CBSE फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, तो दोनों स्टूडेंट इसका बेनिफिट। ओके स्टूडेंट, थैंक यू आज के लिए।